हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लॉड कोड के बारे में। बेसिकली आज के वीडियो में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि क्लॉड कोड का आप कैसे अपने कोड असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्लॉड कोड का यूज करके कैसे आप अपनी एरर को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप एक एपीआई बना सकते हैं, कैसे आप एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट को देके। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं क्लॉड कोड को यूज करके, और उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में रखा है। तो ये बहुत सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्लॉड कोड बेसिकली हमें किस चीज के लिए यूज होता है कि हमें अगर कोई कोडिंग करनी है तो किस तरह से हम अपनी कोडिंग को फास्ट करेंगे, कैसे डिबग करेंगे, कैसे हम क्लॉड कोड से सीखेंगे कि सपोज कि हमें नहीं पता है कि रिकर्जन क्या करता है, तो क्लॉड कोड को हम पूछेंगे कि भाई मुझे रिकर्जन का कंसेप्ट पहले तो समझा, और रिकर्जन के रिलेटेड मुझे एक दो एग्जाम्पल दे ताकि मैं रिकर्जन को पूरी तरह समझ सकूं, और फिर रिकर्जन का यूज अपने प्रोग्राम में यूज कर सकूं, रिकर्जन को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा कोड जनरेशन, सेकेंड इज डिबगिंग, कोड रिव्यू, लर्निंग एंड मल्टी लैंग्वेज। तो ये बेसिक चीजें हैं, और ये हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें इन डेप्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कोड जनरेशन। बेसिक और एडवांस कोड जनरेशन और फुल पूरा प्रोजेक्ट, हमें कोई एपीआई जनरेट करनी है, कोई पर्टिकुलर टूल का यूज करके, कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का यूज करके, तो वो हम कैसे करेंगे। हमें डिबगिंग करना है, कैसे हमें अपनी एरर को फाइंड आउट करना है, कैसे हम अपनी एरर को फिक्स करेंगे, वो सारी चीजें भी क्लॉड कोड में हम कर सकते हैं। कोड को रिव्यू करना है, कोड को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि मैंने कोई कोड दिया है क्लॉड को, मुझे वो कोड को रिव्यू करना है, तो मैं क्लॉड को बोलूंगी कि भाई जो कोड मैंने तुझे दिया है उसको रिव्यू कर, मुझे कुछ कुछ ऐसी चीजें बता कि जैसे इस कोड को मैं इम्प्रूव कर पाऊं, इस कोड को बेहतर कर पाऊं। तो वो सारी चीजें भी क्लॉड कर सकता है। लर्निंग विथ क्लॉड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लॉड को हम अपने पर्सनल ट्यूटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, कि मुझे रिकर्जन का कंसेप्ट नहीं पता है तो पहले मुझे रिकर्जन का कंसेप्ट बताओ, रिकर्जन के रिलेटेड कौन से एग्जाम्पल्स है वो मुझे बताओ, तो मैं उसको समझूंगी और फिर वही रिकर्जन के कंसेप्ट को अपने प्रोग्राम में यूज करूंगी। एंड सेकेंड इज द मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, एवरी लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क जो भी क्लॉड कोड सपोर्ट करता है वो हम ये सारे प्रेजेंटेशन में करेंगे। ओके, नाउ क्लॉड कोड जनरेशन, बेसिक, एडवांस और फुल प्रोजेक्ट। मैंने तीनों की तीनों चीजें ट्राई की है कि अगर हमें बेसिक सिंटेक्स देनी है, बेसिक प्रॉम्प्ट देना है, एडवांस प्रॉम्प्ट देना है, या फिर क्लॉड कोड का यूज करके हमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो कैसे हम करेंगे। मैंने अपने आउटपुट के स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। ओके, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले बेसिक वाला ले लेते हैं। सो राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट एंड रिटर्न अ शॉर्टेड लिस्ट विद डुप्लीकेट रिमूव्ड। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक पाइथन फंक्शन दो जो लिस्ट को लेता है और वही लिस्ट को सॉर्टेड करके मुझे आउटपुट देता है। जो मैंने लिस्ट दी है वही लिस्ट को सॉर्टेड करके मुझे आउटपुट देता है, बट द कंडीशन इज दैट कि डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जानी चाहिए, राइट। तो क्लॉड ने मुझे आउटपुट क्या दिया, जो मैंने चीज एक्सपेरिमेंट की है और क्लॉड ने जो मुझे आउटपुट दिया है वही चीज मैंने यहाँ पे रखी है। क्लॉड ने मुझे आउटपुट दिया दैट रिटर्न सॉर्टेड सेट और इनपुट लिस्ट। मैंने एक इनपुट लिस्ट बनाई, इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट करके लिस्ट बनाई थी, और वही लिस्ट को मैंने क्लॉड कोड को दिया था और उसको बोला कि ये लिस्ट को सॉर्टेड करके दे और मुझे डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करके दे। तो उसने क्या कर दिया, वही इनपुट को लिया, उसको सॉर्ट किया और डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव किया। सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगी।
पहले ये कवर कर लेते हैं। सेकंड, मैंने एक एडवांस प्रॉम्प्ट दिया था कि रेस्ट एपीआई विथ ऑथेंटिकेशन मुझे जनरेट करना है। So build a Flask REST API that handles user authentication, sign up, login, tokens, include error handling and comments। मुझे एक Flask REST API बनाना है that handles user authentication, जो यूजर के ऑथेंटिसिटी को हैंडल कर पाए। जैसे कि मुझे साइन अप पेज चाहिए, लॉगिन चाहिए, टोकन्स चाहिए, इंक्लूडिंग एरर हैंडलिंग एंड कमेंट्स। ये सारी चीजें मुझे एक एपीआई के अंदर चाहिए। तो उसने मुझे पूरा का पूरी एप्लीकेशन बना के दे दी, फ्लास्क की पूरी एप्लीकेशन बना के दे दी है। उसको इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगी। और फुल प्रोजेक्ट में मैंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया था कि मुझे एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनानी थी, जिसके अंदर मैंने कुछ मल्टीपल टास्क दिए थे उसको, दैट इज ऐड, डिलीट, मार्क कंप्लीटेड, यूज लोकल स्टोरेज, गिव फुल कोड विथ अ फाइल स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा प्रॉम्प्ट मैंने क्लॉड कोड को दिया था दैट आई वांट टू जनरेट अ टू डू एप्लीकेशन। एक टू डू एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर मुझे ऐड भी करवाना है, डिलीट भी करवाना है, और जो लिस्ट में मैंने जो टास्क इंक्लूड किए थे, अगर वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो वो उसको कंप्लीट का मार्क भी उसको देना है। उसके लिए लोकल स्टोरेज का यूज करे और उसका पूरा फुल कोड मुझे दे विथ फाइल स्ट्रक्चर। तो उसका आउटपुट आए, उसके क्लॉड कोड का आउटपुट उसने मुझे ये दिया कि उसने फाइल स्ट्रक्चर तो दिया, फाइल स्ट्रक्चर के साथ उसने एक जेएस फाइल भी दी, एक सीएसएस फाइल भी दी, और उसने लोकल स्टोरेज। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग क्लॉड कोड के अंदर कर सकते हैं। मैंने ये जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका स्क्रीनशॉट भी रखा है। तो सबसे पहली चीज था हमारा बेसिक क्लॉड। बेसिक जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया था, दैट इज अ राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट एंड रिटर्न अ शॉर्टेड लिस्ट विथ अ डुप्लीकेट रिमूव्ड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी, जो लिस्ट को उसने रिमूव कर दिया है। पाइथन फंक्शन उसने एक ऐसा दिया है जिसमें उसने एक लिस्ट बनाई है और डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके वही लिस्ट को शॉर्टेड फॉर्म में उसने मुझे आउटपुट में दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने कौन सा कमांड दिया, शॉर्टेड सेट और फिर लिस्ट। मैंने यहाँ पे दिया था इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट, राइट। तो ये था हमारा बेसिक जनरेशन। आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिक प्रॉम्प्ट क्या दिया था, क्लॉड राइट्स रिमूव डुप्लीकेट सॉर्टेड विथ डॉक स्ट्रिंग, यूसेज एग्जांपल एंड टर्मिनल आउटपुट। सेकेंड है एडवांस प्रॉम्प्ट दिया था। एडवांस प्रॉम्प्ट में मैंने ये चीज दी थी उसको, दैट आई नीड टू जनरेट अ फ्लास्क रेस्ट एपीआई दैट हैंडल्स यूजर ऑथेंटिकेशन। मुझे एक एपीआई जनरेट करनी है जो यूजर ऑथेंटिकेशन को हैंडल करता है विथ साइन अप, लॉगिन, उसके अंदर कितने कितने टोकन्स हैं, इंक्लूड एरर हैंडलिंग एंड कमांड्स। वो एरर को कैसे हैंडल करता है, कौन से कमांड देता है। तो उसका आउटपुट क्या आया था, ओके, from the Flask import Flask request and JSONify, from Flask JWT extended import JWT manager। मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया था that I want a JWT tokens। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे आउटपुट क्या दिया था। उसने जो भी आउटपुट दिया है वो आउटपुट का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है। और ऐप का रूट भी आप जान सकते हैं कि सबसे पहले साइन अप होगा, उसके बाद लॉगिन होगा। एक्चुअल क्लाउड आउटपुट उसके पहले साइन अप का पेज, उसको पहले साइन अप का प्रोसेस वो करेगा। यही चीज को आप यूआई यूएक्स करके एक प्रॉपर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, बट पहले साइन अप होगा, उसके बाद लॉगिन होगा और उसके बाद एरर हैंडलिंग होगी। ओके, नाउ मैंने एक और फुल प्रोजेक्ट का प्रॉम्प्ट दिया था, दैट बिल्ड अ रिएक्ट टू डू एप्लीकेशन। एक टू डू एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर मल्टीपल टास्क देने हैं। पहला टास्क है मुझे कोई पहला चीज है कि मुझे लेट्स से मैंने आज का मेरा टू डू लिस्ट ये है, तो टू डू लिस्ट के अंदर सबसे पहली चीज मुझे ये करनी है, सेकेंड ये करनी है, थर्ड ये करनी है। पूरे का पूरे दिन में मुझे क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजें मैं वो टू डू लिस्ट के अंदर मेंशन करूंगी। तो उसके अंदर ऐड का ऑप्शन भी दिया है कि मुझे कोई नई चीज ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड करूंगी। मुझे बाय डिफॉल्ट मैंने कोई गलती से कोई चीज ऐड कर दी है,
और मुझे उसको डिलीट करना है, तो मैं उसको डिलीट कैसे करूंगी? मार्क और कंप्लीट, लेट्स से कोई पर्टिकुलर टास्क है जो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो उसको एज अ कंप्लीट मार्क, वो एप्लीकेशन वो कैसे बनाएगा, उसका भी पूरा का पूरा कोड उसने मुझे दिया है। ओके आप देख सकते हैं, क्लॉड जनरेट कंप्लीट रिएक्ट टू डू ऐप विद अ फाइल स्ट्रक्चर, लोकल स्टोरेज एंड ऑल कंपोनेंट। वहां पे मैंने ये भी मेंशन किया था कि उसको लोकल स्टोरेज का यूज करना है, तो उसने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना के मुझे दी है। आप देख सकते हैं ये चीज। ओके, नाउ डिबगिंग। अब डेवलपर्स के लिए जनरली डिबगिंग इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम कोडिंग करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आता है कि मल्टीपल एरर्स आती है। अब मल्टीपल एरर्स जो आती है, कभी कभी वो एरर इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है दैट इज इट इज नॉट इजी फॉर द ह्यूमन, और इट इज नॉट इजी फॉर not for everyone to understand it and at a very basic step. So हम क्या करेंगे, वही स्टेप को, वही एरर को एलेबोरेट करेंगे। हम we are going we are go through the Google and try to find out what is the meaning of this particular error, how we are able to find out or how we are able to solve that particular error. So ये सारी चीज हम पहले, बहुत सारी चीजें, और that is actually a time consuming, उसमें बहुत टाइम लग जाता था कि ये पर्टिकुलर एरर को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कि एरर कहना क्या चाहता है, वो किस चीज का एरर है, उसको सॉल्व कैसे करना है। सो दैट प्रोसेस इज एक्चुअली अ टाइम कंज्यूमिंग। सो इंस्टेड ऑफ दैट, क्लॉड कोड इज प्रोवाइडिंग वन न्यू फीचर्स दैट इज नोन एज द क्लॉड डिबगिंग। डिबगिंग में हमें क्या करना है कि डिबगिंग में हमें सबसे पहली चीजें क्या करनी है कि जो भी एरर आती है, या तो पूरी की पूरी एरर को कॉपी करो, जस्ट ट्राई टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट इन अ क्लॉड कोड। क्लॉड कोड क्या करेगा, क्लॉड कोड आपके प्रोग्राम को देखेगा, प्रोग्राम को देख के फिर वही एरर को आपके प्रोग्राम के साथ मैच करने की ट्राई करेगा, आपके और देखेगा कि वो पर्टिकुलर एरर किस चीज की वजह से आ रही है। अगर वो एरर उसने फाइंड आउट कर ली, तो वो अगर कोई पैकेज मिसिंग है, अगर कोई सॉफ्टवेयर मिसिंग है, अगर कोई एपीआई आपने इंस्टॉल नहीं की है, तो क्लॉड कोड खुद ही वही चीज को इंस्टॉल करेगा। आपको मैन्युअली वो चीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो भी एरर आपको आ रही है, वो पर्टिकुलर एरर और उसके रिलेवेंट कोड को सबसे पहले तो कॉपी करो, कॉपी करके क्लॉड कोड के अंदर पेस्ट करो। पेस्ट करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन में, कौन सी जगह पे, कौन सी सिचुएशन और चीज की वजह से एरर आ रही है। एंड जस्ट गिव अ कमांड दैट ट्राई टू सॉल्व इट और इंस्टॉल द नेसेसरी पैकेज। तो क्लॉड कोड क्या करेगा, वही एरर को सॉल्व करने के लिए जो भी नेसेसरी पैकेज है, वो नेसेसरी पैकेज को इंस्टॉल करेगा और वही एरर को रन करके वापस से आपको प्रोग्राम में दे देगा। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ टू फिक्स इट, जैसे कि मैंने बताया दैट इंस्टॉल नेसेसरी पैकेट। और अगर आपको एरर समझ नहीं आ रही है, तो आप बताओ कि प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ टू फिक्स इट। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन क्लॉड कोड प्लीज यू फिक्स दैट पर्टिकुलर error. So this kind of a debugging option is also given in a Claude code. बट एक और चीज है, सी मैंने एक एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट बनाया है दैट दिस पाइथन कोड गिव्स एन एरर। आपका कोई पाइथन कोड है, वो आपको एरर दे रहा है। सो दिस पाइथन कोड गिव्स द एरर, नेम एरर, जो भी आपका एरर का नेम है, मतलब कि जो एरर आपको टर्मिनल में दिखाई दे रही है, वही एरर को आपको लिखना है, कोड पेस्ट करो एंड देन गिव द कमांड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ डू आई फिक्स इट। प्रॉब्लम क्या है और मैं इसको फिक्स कैसे कर सकता हूँ, या फिर क्लॉड कोड आप खुद ही ये एरर को फिक्स करो, राइट। सो द सेकेंड ऑप्शन इज द डिबगिंग ऑप्शन। ओके आप देख सकते हैं, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट भी रखा है। हाँ, मैंने एक फंक्शन जनरेट किया था, दैट फंक्शन एक्चुअली क्या काउंट करता है, एवरेज नंबर्स फाइंड आउट करेगा। बट यहाँ पे मैंने एक एरर मेंशन की थी, दैट यहाँ पे मैंने फंक्शन में क्या दिया है, टोटल डिवाइडेड लेंथ ऑफ अ नंबर, बट टोटल की वैल्यू 0 है, मतलब कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। और ये फैक्ट है कि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 0
डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द नंबर्स, ये चीज पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जो फंक्शन मैंने जनरेट किया है वो फंक्शन में एरर है। नाउ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एरर इट इज। सो मैं जो भी एरर आ रही है वो एरर को कॉपी करूंगी, क्लॉड कोड में उसको जाके पेस्ट करूंगी, अपना जो प्रोग्राम है वो पेस्ट करूंगी, और क्लॉड कोड वही एरर को सॉल्व करके मुझे वापस से प्रोग्राम में दे देगा। तो आप देख सकते हो कि उसने एरर को फिक्स करके मुझे फाइनल आउटपुट दे दिया है। यहाँ पे टोटल की वैल्यू मैंने जीरो, टोटल इज इक्वल टू जीरो मैंने मेंशन कर दिया था। सो नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो, राइट? सो दैट इज द एरर। नेक्स्ट इज द कोड रिव्यू एंड ऑप्टिमाइजेशन। सपोज कि आपके पास कोई ऑलरेडी वर्किंग कोड है, सो मेक इट अ प्रोडक्शन ग्रेड विथ अ क्लॉड। तो फुल कोड का रिव्यू आप कर सकते हो। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, वो सॉफ्टवेयर का पूरा कोड मैंने क्लॉड कोड को दिया था, और मैंने उसको बोला था दैट रिव्यू दिस पर्टिकुलर कोड एंड गिव मी सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई कैन इंसर्ट इन दैट गिवन कोड। सो उसने मुझे वो पर्टिकुलर कोड के लिए मैं कैसे ग्राफ जनरेट कर सकती हूँ, कौन से पॉसिबल्स ग्राफ है जिससे मैं अपना जो आउटपुट है वो वेरी इजीली मैं वो चीज को प्रेजेंटेशन में रख सकती हूँ, वो सारी चीजें क्लॉड कोड ने मुझे मुझे दी थी। सो फाइंड बग्स एंड एज केसेस, फॉलो अ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड चेक रीडेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें वो करेगा अगर आपने उसको एक पूरा का पूरा कोड दे दिया तो। कोड डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई कोड है उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है तो क्लॉड कोड आपको वो चीज करके देगा। जनरेट अ प्रोफेशनल डॉक स्ट्रिंग, राइट इनलाइन कमेंट्स, क्रिएट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन वो आपको जनरेट करके देगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, उसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या है? रिड्यूस अननेसेसरी लूप, improve memory usage. Okay, those who are from the CSC background, they will be easily able to understand what is the meaning of the performance, because generally क्या होता है, दोज हु आर नॉट फ्रॉम द सीएसए बैकग्राउंड, हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं हमारे कोड में। दैट मीन्स अननेसेसरी हमारी कोड की लाइंस ऑफ कोड हमारा बढ़ता रहता है, हमारी कोड की लेंथ बढ़ती रहती है। और वही अगर एक 10 लाइन का प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल एक 10 लाइन का प्रोग्राम है, वही 10 लाइन के प्रोग्राम को मैंने 50 लाइन में लिखा, तो हमारा जो सिस्टम है वो 50 लाइन को एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लेगा कंपेयर टू दी 10 लाइन को एग्जीक्यूट करने में लेगा। तो जो भी अननेसेसरी लूप है क्लॉड कोड उसको रिमूव करेगा, और क्लॉड कोड क्या करेगा कि आपका जितना भी बड़ा प्रोग्राम है उसको मिनिमल नंबर ऑफ लाइंस के अंदर फिक्स करने की ट्राई करेगा, ताकि अननेसेसरी आपका जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है वो वेस्ट ना हो। और मेमोरी यूसेज, डेफिनेटली अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, कोई एपीआई बनाते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसके अंदर आपको उसको स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए। सो वो पर्टिकुलर चीज के लिए भी क्लॉड कोड बहुत हेल्पफुल है कि आप क्लॉड कोड में अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो वो मिनिमल मेमोरी रिक्वायरमेंट को प्रेफर करेगा कंपेयर टू कि हमारा जो भी एक्चुअल मेमोरी रिक्वायरमेंट है। Next is the architecture improvement. Refactor code, apply design pattern and separate concern cleanly. That is the most important thing. मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया था that is related to the multi model multimodal or kind of we can say that human emotion detection in a wild. Human emotion detection, that means let's say कोई person है वो बात कर रहा है, तो उसका फेस का एक्सप्रेशन, उसके हैंड के मूवमेंट, द वे ही और शी इज स्पीकिंग, दैट एवरीथिंग्स मैटर। सो वो पर्टिकुलर चीज को लेके ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो सारी चीजें हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया था। वो आर्किटेक्चर बेसिकली क्लॉड कोड की हेल्प से ही मैंने बनाया था। सो दैट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर यू कैन जनरेट। ओके, कोड रिव्यू एंड ऑप्टिमाइजेशन एज वी नो दैट, बट ये उसका वी कैन से दैट स्क्रीनशॉट है जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। नो इनपुट वैलिडेशन, एसक्यूएल इंजेक्शन रिस्क,
वेरिएबल रिजल्ट यूज्ड बिफोर असाइनमेंट इन एज केसेस। ये लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 28 में एरर फाइंड आउट हुई थी, दैट मीन्स बग्स फाइंड आउट हुए थे, परफॉर्मेंस इशू यहाँ पे हुआ था और उसको उसने इम्प्रूव कर दिया है, राइट। लर्निंग कोड विथ क्लॉड, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे कोई चीज लर्न करनी है, मुझे रिकर्जन के बारे में नहीं पता है, what actually recursion do, at which particular situation we can use the recursion, रिकर्जन का यूज हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रिकर्जन की सिंटेक्स क्या है, तो वो सारी चीजें बेसिकली मुझे रिकर्जन के बारे में नहीं पता है। तो मैं क्लॉड कोड को क्या बोलूंगी, दैट आई वांट टू लर्न अ रिकर्जन, गिव मी explanation about the recursion and at least give me some of the examples from which I can learn the recursion in a very easy manner। तो वो चीज क्लॉड कोड एज अ ट्यूटर की तरह काम करके आपको वो चीज बताएगा कि क्लॉड कोड अगर एक ट्यूटर बन जाएगा वो पर्टिकुलर सिचुएशन में, और वो आपको रिकर्जन के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा जो आपको चाहिए। So, learning code with a Claude. Four ways Claude teach to you: concept explanation, line by line breakdown, comparison mode, and learning roadmap. तो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगा, लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन देगा, एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कोड, कोड का जितना भी लाइन है हर एक लाइन को इंडिविजुअली क्लॉड कोड एक्सप्लेन करेगा। कंपैरिजन मोड एंड लर्निंग रोड मैप, आप उसको कैसे लर्न कर सकते हैं, उसका प्री रिक्विजिट क्या है कि मुझे रिकर्जन लर्न करना है, तो रिकर्जन लर्न करने से पहले उसका प्री रिक्विजिट मुझे कौन सी चीजें लर्न करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीजें भी क्लॉड कोड आपको देगा। ओके एक एग्जांपल है, स्टूडेंट लर्निंग जावास्क्रिप्ट सेड क्लॉड एक्सप्लेन asynchronous wait better in a 5 minutes than this college professor did in a 3 lecture because he could ask a follow up question instantly। Okay, this kind of examples that you can do। लर्निंग विथ क्लॉड कोड आप देख सकते हैं, मैंने रिकर्जन का बोला था, मैंने रिकर्जन ही ट्राई किया था। सिंपल इंग्लिश में वो आपको बताएगा दैट अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ अंटिल अ स्टॉपिंग कंडीशन इज मेट। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है जब तक कि उसकी कंडीशन मेट नहीं हो जाती, दैट इज नोन एज अ रिकर्जन। उसके रिलेटेड वो पाइथन का एग्जाम्पल भी उसने दिया है और हाउ यू कैन सॉल्व इट, और हर एक चीज उसने दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, मल्टी लैंग्वेज फ्रेमवर्क सपोर्ट। मल्टी लैंग्वेज, अब क्लॉड कोड कौन सी चीजें को सपोर्ट करता है, फर्स्ट इज द पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, C++, गो, जावास्क्रिप्ट, जावा एंड रस्ट। बेसिकली हम लोग पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++ और जावा ही यूज करते हैं। फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट, एंगुलर, HTML CSS, नेक्स्ट जेएस। बैकएंड जेंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, नोड जेएस। डेटाबेस के लिए एसक्यूएल, मोंगोडीबी एंड फायरबेस। पोस्ट्रेक, some of the people are using Postgres SQL। DevOps के लिए डॉकर, कुबरनेट एंड रेजेक्स। ओके, दिस आर दी प्रॉम्प्ट चीट शीट। अगर आपको कोड जनरेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, डिबगिंग करना है तो कैसे कर सकते हो, कौन सा प्रॉम्प्ट आपको लिखना चाहिए एक्चुअली। सी, हर एक चीज प्रॉम्प्ट की बात है, आप एआई को किस तरीके से प्रॉम्प्ट देते हैं वही चीज डिपेंड करती है कि एआई आपको कैसा आउटपुट देगा। अगर आपने सही तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं लिखा देन दे विल गिव यू नॉट दैट मच गुड आउटपुट। सो आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है कि आपको उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है। तो ये प्रॉम्प्ट की चीट शीट एक बनाई है, आप उसको देख के अपनी डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। ओके